ये वाराणसी में गंगा किनारे रहते हैं अपना, इनके भी इनके लंबे लंबे जटा हो गए हैं, बाल हो गए हैं, वहीं पे अपना रहते हैं। शादी हो गई उसके बाद से नहाना बंद कर दिए। हालांकि इनकी पत्नी ने कहा कि अगर तुम नहाओगे नहीं तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा तुम रहो या ना रहो, लेकिन हम नहाएंगे नहीं। अब अगला सिम्टम आते हैं इसमें, टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे अपने उसको उठना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल रहता है, जैसे बैठा हुआ है तो चुपचाप बैठे रहो, अब कौन जाग, जैसे नहीं घंटी बजी, अब चुपचाप से आदमी बैठा हुआ है जो सल्फर टाइप का होगा, सोचेगा ये चला जाए वो चला जाए और चुपचाप बैठा रहेगा। टू अनहैप्पी टू लाइफ, उनको ऐसा लगता है अरे क्या जीना पड़ता है, रोज सुबह उठो, फिर इसके बाद में तैयार हो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, कोचिंग करो, टेस्ट दो, इस तरह से टू अनहैप्पी, ऐसा लगता है जीवन दुख है उनके ऊपर, कोई भार है। तो टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ, टू अनहैप्पी टू लिव। चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोल्ड वाटर है तो उसमें हो जाएगा एंटी इम्प्रूव्ड। इमेसिएटेड एंड बिग बेली पर्सन, पर्सन तो कैसा है, बच्चा है या कोई व्यक्ति है, इमेसिएटेड है लेकिन उसका बेली कैसा है, पड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का। रेस्टलेस हॉट किक ऑफ द क्लॉथ्स एट नाइट, पेशेंट रेस्टलेस होता है काफी, हॉट है, किक ऑफ द क्लॉथ्स एट नाइट, जैसे कि हीपर और सैनिकुलम भी होता है वॉर्म्स बट बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अभी आपको इसमें मिलेगा कि जब भी आप किसी भी बीमारी में कोई बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक केस आया और आपने वहां पर क्या सेलेक्ट किया, मेडिसिन पल्सेटिला सेलेक्ट किया, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ क्लियर कट इंडिकेशन, और एक अच्छी पोटेंसी आपने सेलेक्ट किया, उसको पल्सेटिला दिया लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो अगर वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जा रही तो वहां पर आप सल्फर दे सकते हैं, स्पेशली इन एक्यूट केसेस। और अगर क्रोनिक केस में वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जा रही तो कौन से देंगे, पायरोजिनम। सोराइनम। सोराइल। तो ये आपको याद रखना है, एक्यूट केस में सल्फर, क्रोनिक केस में सोराइनम। ये देखो वहीं पर यही बात लिखी है, इवन वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू प्रोड्यूस ए फेवरेबल इफेक्ट स्पेशली इन एक्यूट डिजीजेस, क्लियर ऑफ द केस। क्रोनिक केसेस में अगर है तो मेडिसिन आपको देना है सोराइनम। सर वो वॉर्म वाला सिम्टम दोबारा से बता दीजिए। अच्छा, ये है वॉर्म्स बट बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, मतलब पेशेंट के क्या पेट में कीड़े वगैरह हैं, आपने बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी दिया, सिना दिया या और कौन कौन सी मेडिसिन होती है सर स्पाइजिलिया सबरडिला। दिया, लेकिन वो मेडिसिन क्या हो जाती, फेल हो जाती। ऑल्दो दीज वर वेरी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन, मतलब आपने पूरा टोटलिटी सिम्टम के आधार पर दिया लेकिन फिर भी वो फेल हो जा रही है, देन आप अगर सल्फर देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाए, या तो केवल सल्फर से ही ठीक हो जाएगा, या फिर बाद में अगर ये मेडिसिन लगी और आपने दिया तब भी पेशेंट ठीक हो जाएगा। समझ गए? ओके, स्क्रोफिलस सोरिक चिल्ड्रेन दैट रिजल्ट फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस। ठीक है, स्क्रोफिलस अफेक्शन हो सकता है स्पेशली आफ्टर सप्रेशन ऑफ, जैसे कि कॉस्टिकम और सोराइनम में भी ऐसा हो सकता है, सप्रेस्ड इमोशन दैट आर कॉन्टिन्यूली रिलैप्सिंग। अब देखो ये सिम्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंप्लेन जो कि लगातार रिलैप्स हो रही है, जैसे वो मेंसेस भी हो सकता है, ल्यूकोरिया भी हो सकता है। पेशेंट सीम टू गेट वेल एंड देन डिजीजेज रिटर्न अगेन, क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको कोई पर्टिकुलर टाइप की बीमारी, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर ल्यूकोरिया ही ले लेते हैं, पेशेंट को ल्यूकोरिया है और आपने मेडिसिन दिया, पेशेंट का लिकोरिया ठीक हो गया लेकिन फिर एक दो महीने बाद हो गया, फिर मेडिसिन दिया गया, फिर इसके बाद रिलैप्स कर गया, तो रिलैप्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गया लेकिन फिर उसकी डिजीज रिटर्न हो जाती है अगेन एंड अगेन, दिस इज द इंडिकेशन फॉर सल्फर। कंजेशन टू सिंगल पार्ट, ठीक है, किसी भी सिंगल पार्ट में कंजेशन हो सकता है, कहीं पर भी बॉडी के पार्ट जैसे आई, नोज, ईयर, आर्म, लेग और एनी अदर बॉडी मेकिंग ऑनसेट ऑफ ट्यूमर और मैलिग्नेंट ग्रोथ स्पेशली एट द क्लाइमेक्ट्रिक। तो ऐसा भी हो सकता है कंजेशन सिंगल पार्ट बोल दिया, दूसरा ऐसा कह रहे हैं कि किसी अगर पर्टिकुलर पार्ट में कंजेशन हो रहा है स्पेशली एट द क्लाइमेक्ट्रिक एज, तो हो सकता है वहां पर आगे जाके ट्यूमर या कोई ग्रोथ डेवलप हो जाए, ऑर्गन ऑफ बॉडी मार्किंग द ऑनसेट ऑफ ट्यूमर या मैलिग्नेंट ग्रोथ स्पेशली अगर ये क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज में हो रहा है तो। अब देखो बर्निंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये,
ये ट्रायोज ऑफ बर्निंग में आती है ना ये। ट्रायोज ऑफ बर्निंग में कौन कौन सी मेडिसिन होती है? तो उसमें हो जाता है आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर। तो इसमें बर्निंग जो है ना, सेंसेशन ऑफ बर्निंग दैट मे बी प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब पूरा हेड से लेकर टो तक में कहीं पर भी बर्निंग हो सकता है। जैसे वर्टेक्स में हो सकता है, आंख में हो सकती है, फेस विदाउट रेडनेस, ठीक है, चेहरे में भी जलन हो सकती है उसको इवन विदाउट रेडनेस, विस्कल इन माउथ, ठीक है, चेहरे में नहीं होता है, मुंह के अंदर छाले आले पड़ गए फिर उसमें उसको बहुत तेज जलन हो सकती है। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट है, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट। इन स्टमक में बर्निंग फील हो सकती है, रेक्टम में फील हो सकती है, एनस में बर्निंग फील हो सकती है। लाइक फायर और रिपल, जैसे आर्सेनिक में होता है ना, जैसे रिपल मतलब होता है क्या, रिपल मतलब लहर, ठीक है, जैसे आर्सेनिक में होता है उसी तरह से। इन चेस्ट, स्किन, होल बॉडी विद हॉट फ्लैशेस इन स्पॉट बिटवीन द स्कैपुली भी इसमें क्या हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन इनको यहाँ पर पीछे फील हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा समझो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में इनको बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। हार्डली एनी पार्ट बॉडी में होता है जहाँ पर बर्निंग सेंसेशन इनको फील ना होता हो। सर रिपल्स क्या बताया सर आपने, रिपल आर आई मतलब डबल पी लहर सी? होता है, जैसे नहीं कि कहीं एक जगह से स्टार्ट हो फिर पूरी बॉडी में बर्निंग फैल जाए। जैसे इसको पहले पेट में हुआ, पेट के बाद स्टमक में हुआ, फिर इसको नीचे रेक्टम एनल रीजन पे होने लगा, इस तरह से जैसे लहर होती है ना, ऐसे जाके ऐसे से जाती है, लहर उठ के जाता है। रिपल मतलब लहर भी बोल दिया। ओके सर। फिर इसके बाद है सिक हेडेक एवरी वीक और टू, प्रोस्ट्रेटिंग एंड वीकनिंग टाइप का हेडेक होता है, और हॉट वर्टेक्स है एंड कोल्ड फीट है। तो देखो हेडेक में यहाँ पे तीन सिम्टम बता दिया कि हेडेक है एवरी वीक, मतलब हर सप्ताह उसको हेडेक हो रहा है, या हर 2 हफ्ते बाद उसको हेडेक हो जा रहा है। जैसे नहीं कई लोग आते हैं कि अरे इनको तो हमेशा दर्द ही बना रहता है, अभी पिछले सोमवार को हुआ था, मंगलवार बुधवार तक ठीक हुई, फिर इस बार सोमवार को हो गया। तो इस टाइप का, यह हर 15 दिन में इनको हेडेक होता रहता है। और ये हेडेक कैसा होता है, प्रोस्टेटिंग एंड वेकनिंग, मतलब पेशेंट कैसा हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, जैसे कि सैंगुनेरिया में एकदम थका देने वाला या कमजोर कर देने वाला। और इस समय कैसा होगा, इसका वर्टेक्स तो हॉट होगा लेकिन इसके फीट कैसे होंगे, कोल्ड। ठीक है, वर्टेक्स हॉट एंड फीट कोल्ड। फिर इसके बाद अगला सिम्टम है कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, कोल्ड फीट इन डे टाइम विद बर्निंग सोल्स एट नाइट, वांट टू फाइंड ए कोल्ड प्लेस फॉर देम। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोल्ड तो होते हैं फीट, लेकिन उनमें सेंसेशन कैसा होता है, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, कोल्ड है और साथ में बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है उसको। और रात में इतना ज्यादा पेशेंट को जलन फील हो रहा है कि पेशेंट अपने पैरों को कवर से बाहर करके सोता है। जैसे आजकल ठंडी का मौसम है, लोग रजाई ओढ़े हैं, कंबल ओढ़े हैं, तो पूरी बॉडी को कवर कर लेगा लेकिन अपने पैरों को बाहर निकाल लेगा, जैसे यहाँ पर लेटा हुआ है, एकदम सेम पैटर्न में। वांट टू फाइंड ए कूल प्लेस, पुट देम आउट ऑफ बेड टू कूल ऑफ, जैसे और किसमें होता है ऐसा, मिडोराइनम में भी सिम्टम होता है। क्रैम्प इन काफ एंड सोल एट नाइट, और रात में यहाँ पे काफ मसल्स में या सोल रीजन पे इसको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग टाइप का फील होगा। तो क्या सिम्टम इसमें होगा कि ऐसा पर्सन जो रात में अपने पैरों को बाहर निकाल के सोता है, सोते सोते फिर उसके ऐंठन हो जाएगी पैरों में, ठीक है, काफ मसल्स में ऐंठन फील हो सकती है या फिर तलवों में उसको ऐंठन फील हो सकती है। फिर है हॉट फ्लैशेस, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जैसे लैक्टेसिस सल्फर का, कि क्लाइमेक्ट्रिक एज में जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं। ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स, ठीक है, लिप्स इनका इतना ज्यादा ब्राइट रेडनेस होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से अभी खून बाहर निकल आएगा। तो इसी तरह ट्यूबरकुलाइनम में भी ये सिम्टम होता है कि एज इफ ब्लड वुड बस्ट थ्रू द लिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर बहुत ज्यादा रेडनेस किसी के लिप्स में हो, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सल्फर और ट्यूबरकुलाइनम। एक और ये सिम्टम इंपॉर्टेंट इसका कि वीक इम्पटी और गॉन फीलिंग होगा स्टमक में, स्पेशली एट 11 AM। जैसे इस तरह के पेशेंट को 11 बजे इतना तेज भूख लगेगा, इतना तेज भूख लगेगा, पेशेंट कहेगा ले आओ कुछ भी ले आओ, मतलब जैसे ना उससे कहा जाएगा अच्छा थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर अभी 12-1 बजे करीब लंच करते हैं। नहीं नहीं, ही कैन नॉट वेट फॉर लंच, अभी चाहिए तो अभी चाहिए 11 बजे, ठीक है, कैन नॉट टॉलरेट हंगर स्पेशली एट 11 AM। इसमें और ये सिम्टम होता है, नाइट्रम कार्ब में दिया हुआ है ब्रैकेट में, कि उसको भी 10 से 11 बजे करीब भूख लगेगी और खाना खाने से उसको आराम हो जाता है।
फिर है इसके बाद कि फ्रिक्वेंट वीक फेंट फीलिंग ड्यूरिंग द डे, जैसे जिंकम में रहता है, भूख की वजह से हो सकता है पेशेंट एकदम से फेंट फील करे। फिर है डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस डायरिया होता है इनका। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एज द बॉवल वर टू वीक टू रिटेन द कंटेंट। क्या मतलब हुआ इसका? डायरिया में देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, डायरिया आफ्टर मिडनाइट। दूसरा ये ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जैसे ये सिम्टम समझने वाला है कि पेशेंट को सुबह उठ के उठना पड़ेगा स्टूल जाने के लिए। जैसे कैसे, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो इसको ब्रायनिया से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। मान लो ब्रायनिया का पेशेंट है, उसको मोशन के बाद, मोशन मतलब किसी भी तरह के मूवमेंट से उसको एग्रीवेशन होता है। जब तक पेशेंट चुपचाप लेटा हुआ है तब तक उसको स्टूल जाने की अर्जिंग नहीं हो रही, लेटा है। लेकिन जैसे उठ के अपना चलेगा फिरेगा वैसे उसको स्टूल जाने की अर्जिंग होगी। लेकिन सल्फर के पेशेंट में क्या है कि इसको अर्जिंग होगी, देन इसको उठ के जाना ही पड़ेगा। जैसे आजकल मान लो ठंडी का मौसम है, पेशेंट सोचता है चलो थोड़ी देर और लेटे रहें, रजाई में ओढ़े रहें, उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन ड्यू टू अर्जिंग फॉर स्टूल उसको बेड छोड़ना ही पड़ेगा और जाना पड़ेगा स्टूल के लिए। बात समझ में आ रही ना? एलो और सोराइना में सिम्टम है। तो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये सिम्टम, या हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी सर। सर। जी सर। ओके। तो ऐसा लगता है कि बॉवेल उसको थोड़ी देर रोक भी नहीं पा रहा है। अब आते हैं इनका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि स्टूल हार्ड है, नॉटी स्टूल है, ड्राई एज ए बर्न। ठीक है, जैसे ब्राइनिया में हम लोग देखते हैं कि ऐसा लगता है कि स्टूल एकदम ड्राई है, एज ए बर्न। लार्ज एंड पेनफुल स्टूल, चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन। अब देखो बच्चे को इतना ज्यादा दर्द होता है कि बच्चा डरता है स्टूल जाने से, बड़ा रोकता है उसको कि ना जाना पड़े ना जाना पड़े। चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन। ठीक है, या पेन कंपेल्स चाइल्ड टू डिजिस्ट फॉर फर्स्ट एफर्ट। तो मतलब वो रोकता है, डिजिस्ट मतलब होता है रोकना। वो ताकत ही नहीं लगाता है कि यदि ताकत लगाएंगे स्टूल पास होगा, फिर बहुत तेज उसको दर्द होगा। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करता है विद डायरिया से। तो कॉन्स्टिपेशन में दो तीन चीजें याद रखना कि एक तो इनका ब्रायनिया की तरह एकदम स्टूल होता है, और बच्चा प्रेशर ही नहीं लगाना चाहता बिकॉज ऑफ पेन। उसको डर रहता है कि बहुत तेज पेन होगा, इसलिए वो रोकता है स्टूल को।